सभी मुक्ति भक्ति के सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। तो प्रेमी भक्तों, आज एक गहरी नजर सतगुरु कबीर साहिब के सत उपदेशों, उनकी अमृतमयी वाणी पे उस गहराई को नापना है। सुनना और सुनाना ये तो रोज का कर्म है, लेकिन आज एक गहरी नजर उस मूल तत्व, उस सार तक, उसकी जो गहराई है, जिसको सतगुरु कबीर साहिब हर शब्द में उसका संकेत दे रहे हैं। देखिए, समुद्र के किनारे पे बैठा हुआ कोई भी जीव वो हीरे मोती लाल प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह उस समुद्र की गहराई में नहीं पहुंचता है। लेकिन दुख की बात भी है, उस गहरी नजर की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हम भटके हुए हैं। पहले से तो भटके थे और वर्तमान युग में कुछ ज्यादा ही हम भटक गए हैं। और इस भटकन का जो सबसे बड़ा कारण है, उस सत्य ज्ञान व सतमार्ग हमारे सामने नहीं रखा जाता है। क्यों? वह सद्गुरु सतगुरु उसका हमें अनुभव नहीं है। और अनुभव क्यों नहीं है? क्योंकि सतगुरु के सत उपदेश को हम सुन तो लेते हैं, लेकिन मानते नहीं है। हमें आदत पड़ी हुई है, हमें हर रोज, चाहे सत्संग है या किसी समारोह में है या किसी कोई भी महोत्सव है, प्रवचन है, कथा है, हर रोज नया सुनना है और नया देखना है और नया ही स्वाद हमें चाहिए। ये हमें हमारे इंद्रियों को, ये मन की जो लज्जत है, इंद्रियों की लज्जत है, ये ऐसा ही चाहती हैं, चाहे वो सत मुक्ति मार्ग ही क्यों नहीं है। हर रोज नया चाहिए। देखिए, ये निरा भरम है। जो भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने अपने तरीका से, अपने अपने जो अनुभव हैं, अपनी भाषा शैली में अनंतों मार्गों के द्वारा उस सत्य को समझाने की कोशिश की है। बाकी इस ख्याल को हम निकाल दें, सतगुरु कबीर साहिब का जो मार्ग है या अन्य जो भी सच्चे संत हैं, उनका जो मार्ग है, भाइयों, बेस्वादहीन है, बहुत कड़वा है। कहा भी गया है, सतनाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, दुविधा में दो गए माया मिली ना राम। इसको ऐसे भी कहा गया है, सतनाम कड़वा बहुत है, पियत निकारे जान। देखिए, शुरू में तो सतनाम ही कड़वा नहीं है। कोई भी फल ले लीजिए,
शुरुआती उसका जो स्वाद होता है वो कड़वा ही होता है, बाद में धीरे 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 उसमें मिठास होती है, और एक दिन ऐसा होता है वो इतना रसीला और इतना मीठा होता है। तो वैसे ही साहिब का जो मार्ग है, जब उस पे चलते हैं तो आगे वो मिठास मिलती है जिसका वर्णन नहीं है। तो मूल जो पहलू है आज के सत्संग का, उस पे चलते हैं। देखिए, परमार्थ मार्ग में, मुक्ति भक्ति के मार्ग में जो हमें प्यास लगी है, ऐसा नहीं है हमें प्यास नहीं लगी है, परमात्मा से, उस प्रीतम से मिलने की हम सबको प्यास लगी हुई है, लेकिन वो प्यास बुझी नहीं है। इसका बड़ा कारण है हम बाहर ही बाहर घूम रहे हैं, बाहर उस तत्व को खोज रहे हैं जिससे हमारी प्यास बुझे, और वो तत्व बाहर मिलता ही नहीं है। जो हमारे बुजुर्ग हैं, 70-80 साल उम्र हो आई है, लेकिन दुख की बात है खाली के खाली है। वर्षों हो गए भक्ति करते करते, लेकिन खाली है। जीवन का भरोसा नहीं है। इस दास की उम्र भी 52 साल हो गई है, लेकिन इतने तैयार होते हैं, रहते हैं, पता नहीं कल है या नहीं है, कुछ पता नहीं है इस शरीर का कब छूट जाए। ये हमारा निराभरम है, सत्य को ना पकड़ के, भले ही हम गुरु के आदेश से प्रचार प्रसार कई प्रकार की सेवाएं करते हैं, बहुत काम करते हैं, इनसे मुक्ति नहीं होगी और ना ही प्यास बुझेगी। ये एक मन की झूठी तसल्ली हमको मिली हुई है। मन देता है हमें झूठी तसल्ली कि हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। मन का काम ही यही है। तो हमें जागृत होना है, हमें स्वाद नहीं लेना है। सतगुरु कबीर साहिब के वानियों को बड़ी गहरी नजर से उनको, उनकी गहराई को नापना है। सुनने से तो काम हुआ ही नहीं आज तक। वर्षों सत्संग सुनते रहे और सुनाते रहे, लेकिन वह मूल तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, और ना ही उस विषय को लिया जाता है। क्यों? अनुभव नहीं है। केवल शब्दों में सतनाम को ढूंढा जा रहा है। इससे बड़ा दुख नहीं है। सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है अपनी वाणी में, जीवत भरम की फांस ना काटी, जियत भरम की फांस ना काटी, मुए मुक्ति की आशा हो, जल प्यासा जैसे नर कोई, सपने हूं फिरे प्यासा हो। अब इस वाणी पर सुनना नहीं है, नजर के द्वारा इसकी गहराई में जाना है। इस साहिब ने क्या समझाने की कोशिश की है?
क्यों सुन के इधर से निकाल देते हैं हम। कह रहे जीवत भरम की फांस न काटी, जीवत भरम की फांस। अब भरम क्या है? देखिए, जप तप पूजा पाठ दान पुण्य सेवा और अपने अपने सत्संगों का प्रचार प्रसार, ये सब भरम है भाइयों, बिल्कुल निरा भरम है। इस समस्त ताकत को, समस्त मेहनत को समेट के साहिब के एक शब्द पे अगर टिका दें तो बात बन जाए। कह रहे जीवत भरम की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा हो। क्या मरने के बाद की आस लगा रखी है कि मुक्ति हो जाएगी? गुरु ने बोल दिया है, तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, सीधे मालिक के वहां जाओगे। किसने देखा है? मालिक के वहां गए या कोई और ही पकड़ ले गया? साहिब ने कहा है ना, मैं खींचू सतलोक को, तू बांधा जमपुर जाए रे प्राणी। साच कहूं झूठ ना, साच कहूं झूठ ना बोलूं, साच कहूं झूठ ना बोलूं, झूठे के घर पतियाए। अलग अलग वाणी है। कौन मानता है साहिब के उपदेश को? हमें तो चैनल से ही पता लग रहा है। अगर कुछ रोचक स्क्रीन पर लिख दिया जाए, कुछ ऐसे वचन अंकित कर दिए जाएं, तो बहुत लोग देखते हैं। सुने या ना सुने वो एक अलग बात है, लेकिन देखते बहुत लोग हैं। लेकिन अब हमारा मन नहीं करता है कुछ ऐसा लिखा जाए। ये तो स्वार्थ हित में हो गया। कोई गहराई बताना चाहते हैं तो कोई नहीं देखता है, हजारों में लोग देखते हैं, फिर 150 भी नहीं देखते। तो यहां तो साहिब के अनुभव के द्वारा ये ज्ञात है, ऐसा ही होता है। कोई विरला ही देखता है। जिस सत्संग में कुछ भेद बताया जाता है उसको विरला देखता है, सब नहीं देखते। कह रहे जीवत भरम की फांस ना काटी और मुए मुक्ति की आशा हो। मरने के बाद में मुक्ति चाह रहे हो कि मुक्ति हो जाएगी, नहीं होगी। क्यों? साहिब ने कहा है ना, जल बिन जल प्यासा जैसे नर कोई, जल प्यासा जैसे नर कोई, सपने हूं फिर प्यासा हो। भाई हमारे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है, प्यासे ही सो गए तो सपने में पानी के लिए भटक रहे हैं, लेकिन प्यास नहीं बुझी। तो आप में से कई भाइयों के साथ ऐसा हुआ होगा कभी ना कभी। सपने में प्यास नहीं बुझेगी। सपने का मतलब मरने के बाद। किसी को मुक्ति ना हुई है ना होएगी। तो इस की जांच कैसे की जाए? भाई अगर हमें बहुत साल हो गए हैं, 10 20 30 40 वर्ष हो गए हैं, अनुभव नाम की रत्ती भर भी हम पे किसी प्रकार की कोई मेहर नहीं है, दया नहीं है, तो भाई खाली के खाली हैं। तेली के कोलू, तेली का जो कोलू होता है, उसका जो तेली का बैल होता है, हमारी हालत उस जैसी है।
उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है, हमारी आंखों पे भी भरम रूपी पट्टी बांध दी गई है, और हम गिनती करते हैं 20 साल 30 साल हो गए भक्ति करते करते, हमारा तो उद्धार हो जाएगा। लेकिन जब वो पट्टी खुलती है, कब? जब शरीर छूटता है, तो हम वहीं होते हैं जहां से हमने भक्ति शुरू करी थी, एक कदम भी नहीं बढ़े हम। तो तेली के बैल की भी पट्टी बांध दी जाती है, वो घूमता है सारे दिन, चक्कर काटता है। तो बैल सोचता है मैं तो 50 कोस दूर चला गया हूं आज, लेकिन जब पट्टी खोली जाती है शाम को, बैल अपने को वहीं पाता है जहां सुबह खड़ा था। वही हाल हमारा है। तो इस आशा को बिल्कुल त्याग दें। अगर जीते जी कुछ भी प्राप्त नहीं है, तो मरने के बाद तो होगा ही नहीं। अब प्राप्त क्यों नहीं होता है? हम भरम में घूम रहे हैं, भरम। मदन साहिब की वाणी को 2 अक्षर का भेद लखावे, सोई गुरु कहावे जो 2 अक्षर का भेद लखावे। यहीं अटक रहे हैं सब। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जो साहिब ने अनुभव दिया है उस तक नहीं पहुंच रहे कोई भी। क्या है वो मूल ज्ञान? क्या है वो सतनाम? वो सार शब्द क्या है? वो सार नाम क्या है? क्या देते हैं? शुरुआत में 52 अक्षर के 52 अक्षर छुड़ाएंगे। कैसे छुड़ाएंगे? 52 अक्षर तो बंधन में है, वो तो अनंत है, वो तो किसी बंधन में ही नहीं है, वो निर्बंध है। बंधन, जो व्यक्ति बंधा हुआ है वो दूसरे को कैसे खोल सकता है? स्वयं को निर्बंध होना पड़ेगा, तभी दूसरे को निर्बंध कर सकते हैं हम। आइए थोड़ा सा साहिब के उस मूल ज्ञान को समझते हैं। जितना खोल दिया था वो खोल दिया, बाकी संकेत दे रहे हैं साहिब। उन्होंने ये भी कहा है साहिब ने, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के विदावे हाथ, कहें कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। अब भेदी तो हमें मिल रहे हैं, साथ खूब मिल रहे हैं भेदी। वर्तमान में भेदी गुरुओं की कमी तो है नहीं, लेकिन गुरु के साथ साथ उस वस्तु को खोजते खोजते हमारा जीवन ही समाप्त हो जाता है। क्यों? हम ढूंढ ही अलग जगह रहे हैं, उसको अंधा ढूंढ रहे हैं। आगे साहिब ने कहा है, उस वस्तु की बात चल रही है जो सार नाम है, जो सार शब्द है। कबीर देखा, कबीर देखा एक अंग, महिमा कही न जाए, तेज पुंज प्रकाश घनो, नैनू रहा समाये। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, कबीर देखा एक अंग, महिमा कही ना जाए। यहां पे अंग, जो ये अंग बोला गया है, यही सार नाम, यही सार शब्द, यही नियक्षर, और यही विदे, विदे नाम, अखे नाम, और यही विदे स्वरूप है। और ये बगैर अनुभव के इसको जाना ही नहीं जा सकता है। साहिब स्पष्ट कर रहे हैं, बहुत वानियां साहिब की हैं, जहां भेद को संकेत में साहिब ने खोला है।
पर यहां दो ही वाणी लेके आए हैं आपके सामने। कबीर देखा एक अंग, महिमा कही ना जाए। अनंत की महिमा नहीं कह सकते, अनंत तो अनंत है, उसकी महिमा भी अनंत है, उसका गुणगान नहीं कर सकते। कहा गया है ना, परमात्मा अवर्णनीय है और आत्मा भी अवर्णनीय है। आत्मा और परमात्मा में भिन्नता नहीं है। ये आत्मा के निस्वरूप को संकेत किया गया है। कबीर देखा एक अंग, महिमा कही न जाए। तेज पुंज पारस घनो, तेज पुंज पारस घनो, नैनु रहा समाये। इन्हीं आंखों का है, अंदर के चक्षु की बात नहीं हो रही है, इन्हीं आंखों से, इन्हीं में समाया हुआ है। जब प्रकट होगा तब जानोगे। कहा है ना, आंख न मूंदो कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो। खुले नैन पहचानो हस हस, सुंदर रूप निहारो। जो ये रूप है ना सुंदर, यही कल्याण करेगा भाइयों। इसी पे गहरी नजर डालिए, कुछ मत सुनिए। बाकी आप कुछ भी सुने वो आपकी मर्जी है, कोई दबाव नहीं है। बाकी यहां पे शब्द के हिसाब से बोला जा रहा है। अगर उसको पाना चाहते हो, कुछ सुनने की आवश्यकता रह ही नहीं जाती है। कह रहे तेज पुंज पारस घनो, नैनु रहा समाये। एक जगह कहा गया है ना, छवि भान को कोटि भान छवि रोमिक, ऐसा पुरुष स्वरूप। कोटि भान छवि रोमिक, करोड़ों सूर्यों के अगर प्रकाश की किरणों को मिला दिया जाए तो उसका तेज पुंज पुंज इतना प्रकाशमान है कि एक रोम के बराबर, एक बाल के बराबर, करोड़ों सूर्यों की हो। ऐसा उस अनंत की महिमा को संकेत किया गया है। कोटि भान छवि रोमिक, ऐसा पुरुष स्वरूप, उसको विधेय भी कहा गया है। अगर आप स्वरूप मान के बैठोगे तो आप कमेंट्स करेंगे वो तो विधेय है, स्वरूप की बात कैसे कर रहे हो। जब जानोगे तब पता चलेगा। सतगुरु कबीर साहिब के आदेश के खिलाफ, उनकी मर्यादा से बाहर हम नहीं जा सकते। हमें भी डर लगता है। अगर उनकी मर्यादा को लांग के कुछ बोला जा रहा है तो साहिब ने कहा वो गुरुद्रोही है। आगे एक शब्द और लेते हैं। ये गहराई का है, ये भी बहुत गहराई का है। और कैसे उस स्वरूप के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है, इन दो कड़ियों में इस मूल, संपूर्ण मूल ज्ञान को साहिब ने समाहित कर दिया है। क्या है? नैना निस्दिन निरखत जाई, नैना निस्दिन निरखत जाई, निरखत नैन रहे रतवाई। जब सतगुरु कबीर साहिब कृपा करते हैं, उस स्वरूप आत्मा का जो निस्वरूप है उसको लखाते हैं। और नैना निरखत, आप कुछ भी देखने की कोशिश कीजिए, वो सामने से नहीं हटेगा, इतना ही समझ लीजिए। और निरखत नैन रहे रतवाई, जब ये हमारी जो
निरत है, देखने की ताकत है। जब उसमें रमन कर जाती है फिर क्या होता है? आगे कहा गया है निरखत निरखत जब जाए पावा। निरखत, अब निरखत हम सब जानते हैं ना, निरखत देखने को कहा गया है, परख करने को कहा गया है। निरखत निरखत जाए पावा, तबले निरख निरख मिलावा। तबले निरख निरख मिलावा। पीछे आपने सुना है, जिन्होंने नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए। आपको दो अक्षर का भेद बताया था जो मदन साहिब की वाणी है, लेकिन संत लोग कुछ और ही बताते हैं। शब्द शब्द में समाएगा और स्वरूप स्वरूप में समाएगा। इस वाणी में भी साहिब ने खोल दिया है, तबले निरख निरख मिलावा। और एक वाणी है वो आप सबने कई बार सुनी है, सब घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जा घट परगट होय। वो किसी महापुरुष, किसी हंस जीव के पे अपार कृपा सतगुरु करते हैं तो उसको वह शब्द स्वरूप लखाया जाता है। बाकी उनकी कृपा तो अनंत है और हो रही है। हम में से बहुत भाई ऐसे हैं जिनको सार शब्द प्रकट हो गया है। उसको हम ये नहीं मान लें कि हमारे इसी जन्म की करनी से वो प्रकट हुआ है। वो हमारे पूर्व के जो शुभ कर्म है, वो जो सत्य भक्ति कभी हमने की होगी, वो उसके प्रताप से वह सार शब्द सुनाई देता है। जो भक्ति वहां छोड़ी थी, वो भक्ति उतनी ही भक्ति यहां हमें मिलती है। आगे बढ़ना है, लेकिन सार उस जो सार शब्द जो धुन है उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। सच्चा भेदी सतगुरु को क्यों बार बार बताया सतगुरु कबीर साहब ने? वो इसलिए बताया, वो इस मार्ग को अच्छे से समझा देगा। बाकी ये भी सतगुरु कबीर साहब की कृपा है, इस चैनल के माध्यम से यथार्थ वही सत्य आपको बताया जा रहा है, लेकिन मानना नहीं है। हमें देखो, सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, वो खंडन कर दिया जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए उसका खंडन कर दिया है। जेता मीठा बोलवा तेता सतगुरु न जान, पहले था दिखाई कर औडे देसी आन। हमें क्या चाहिए? बड़ा मीठा बोलने वाला हो। हमने तो बोल दिया हमारी आवाज अच्छी नहीं है, हो सकता है आपकी समझ में नहीं आ रही हो। हमारी आवाज में मिठास नहीं है, हमने कभी कोई प्रवचन किए नहीं। कई भाइयों ने कहा जी आवाज को चेंज कर लीजिए, वो एआई का जमाना है, क्या करना है? क्यों करें भाई? हम बार बार कह रहे हैं हमारी आवाज को मत बिल्कुल ध्यान ना दीजिए। हमारी आवाज ऐसी ही है। कई भाइयों को ये ऊंची आवाज लगती होगी, कईयों को कड़वापन लगता होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कड़वापन नहीं है, आवाज ही ऐसी है। तो क्या करें? क्यों वॉइस को क्यों एडिटिंग करूं मैं? मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, शब्द आप तक पहुंचाने साहिब के, वो
आराम से कर रहा हूं। कह रहे जेता मीठा बोलवा तेता साधु न जान। जो जितना मिठास से बोलता है, जीव कुछ इस तरह की वानियां बोलते हैं कि सीधी चित्त पे लग छा जाती है और जीव आकर्षित होता है। कह रहे ऐसे लोग जो अति मीठा बोलते हैं, अति मीठा बोल के प्रवचन करते हैं, बहुत हैं ऐसे। कह रहे पहले था दिखाई कर, पहले वो था, अपना आडंबर, अपनी शान शौहरत, ज्ञान का आडंबर करते हैं, जीवों को फंसा के औडे देसियान, वो जन्म मरण रूपी गड्ढे में डाल देते हैं। वो जेता मीठा बोलवा तेता साधु न जान, पहले था दिखाई कर औडे देसियान, साहिब ने बोला है। और सतगुरु कबीर साहिब ने भी निर्भयता से, दृढ़ता से लोगों को समझाया था। तो भाइयों, हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, जागने की कोशिश कीजिए। जीते जी अगर कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो आगे तो बिल्कुल भी कुछ होना ही नहीं है। सतनाम साहिब बंदगी।